नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्नेहपान के बारे में। स्नेहपान का जो विषय है वो मेरे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन मेरी जो ग्रुप की मेरी जो सहेलियां हैं उन लोगों ने ये ट्रीटमेंट उनमें में से किसी ने ये ट्रीटमेंट ली थी। और हम लोगों के बीच में जब बातचीत हुई तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए कि पंचकर्म में ये भी होता है। यानी पंचकर्म की 5 जो वमन, विरेचन, अभ्यंग, स्वेदन और रक्तमोचन करीब 5 यही है। मेरे कोर्स में पूरी 5 तो ये नहीं सिखाया गया है। लेकिन उसमें ये स्नेहपान का जो है तो उसको मुझे बताया गया, उन्होंने बताया जो, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। आज हम जानते हैं स्नेहपान यानी कि स्नेह यानी कि घी। तो घी जो है हम लोग खान पान में डेली यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोगों को पता है कि इसके क्या क्या लाभ है। स्नेहपान में सबसे पहले ये लोग हम लोगों को जब हम लोग ये ट्रीटमेंट शुरू करनी रहती है तभी हम लोगों को बता देने में आता है कि इसको इसकी पूरी प्रक्रिया के दौरान हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और किस तरह से स्नेहपान के लिए जब वो लोग बुलाते थे उसके पहले क्या करना है। सुबह जल्दी उठ के और अपना रूटीन ख़त्म करके और गर्म पानी से स्नान करना है, साबुन यूज़ नहीं करना है। ये संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान हम लोग जब भी नहाते हैं तो गर्म पानी से ही स्नान करना है अर्ली मॉर्निंग। और गर्म पानी से स्नान किया लेकिन साबुन से स्नान नहीं करना है। और क्योंकि जो स्नेहपान कराते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारी बॉडी के स्किन के ऊपर दिखेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ये संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान साबुन से नहाना नहीं है। सुबह में जब भी जैसे नहाने के बाद में हम लोगों को देखना है कि अच्छे से धूप खिली है, उसके बाद में वो लोग हम लोगों को हमें बुलाते हैं। पेशेंट को टेस्ट डोज दिया जाता है पहले दिन, तो 25 to 30 ml 25 से 30 ml जितना घी दिया जाता है। तो घी पूरा लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, यानी पूरा पिघला हुआ घी रहना चाहिए। और ये घी जो हमारे घर में यूज़ किया जाता है वैसा नहीं, क्योंकि ये इस औषधि युक्त रहता है, जिसे औषधियों से सिद्ध किया हुआ रहता है। तो ये इसका स्वाद और उसकी स्मेल जो रहती है वो हम लोगों को यानी सहन नहीं हो सकती। तो किन्हीं लोगों को ये होता है कि वो पी नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं कि उसमें चुटकी भर, 1 चुटकी 2 चुटकी जैसा सेंधा नमक मिलाते हैं और उसको एक पात्र में 30 ml जितना घी लिया या 25 ml, उसके बाद में उसमें चुटकी भर की नमक डाला, सेंधा नमक, और उसको हिला के और पीने के लिए दिया जाता है पेशेंट को। जब ये पी लेता है पेशेंट तो पीने से पहले बिल्कुल यानी पूरा श्रद्धापूर्वक इसको पीना रहता है। और हम लोगों को यानी पेशेंट को प्रार्थना कराई जाती है कि मुझे जो जो भी रोग या तकलीफ़ है मेरे शरीर में उनको पूरी तरह से मिट जाए। यह श्रद्धापूर्वक मैं यह स्नेहपान कर रहा हूँ, तो मेरे यह जो ये है वो सिद्ध हो। और फिर वो पिया जाता है। कहीं कहीं तो ये पीने के साथ में जो डॉक्टर्स रहते हैं वो श्लोक भी बोलते हैं, यानी क्या मुझे यानी बहुत यानी अच्छा लगा मुझे देख के कि कितना यानी बहुत सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये पीने के बाद में पूरा मुंह में पूरा घी घी हो जाता है, कोटिंग हो जाता है ना, तो उसको उसके लिए गर्म पानी दिया जाता है एक मग में। और वो गर्म पानी हम लोगों को पी के पूरा ऐसे कुल्ले की तरह से घुमा के मुंह में वो गर्म पानी और वो निकल लेना है। और ये मुंह हमारा क्लीन हो गया। अब उसके बाद में हम लोग जब भी घर जाते हैं तो घर में जैसे हम लोगों ने 8 बजे यानी ये स्नेहपान किया है या जितने बजे हम लोगों ने पिया है, उसके बाद में 4 से 5 घंटे के बाद में हम लोगों को लगेगा थोड़ा सा भूख लगी है ऐसा कुछ। वैसे तो उसका स्नेह का जो स्वाद रहता है घी का वो इतना यानी स्ट्रॉन्ग रहता है कि दिन भर हम लोगों को उसके जब तक वो पचेगा नहीं तब तक वो उसके जो डकारें आती रहेंगी, बर्पिंग होती है, और हम लोगों को इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी क्योंकि स्मेलिंग और थोड़ा सा उसकी डकारें आती होगी। तो फिर हम लोगों को खाने में इतना जल्दी यानी उस दिन थोड़ा हम लोगों को खाने का मन भी नहीं करता, भूख भी नहीं लगती। जैसे ही बर्पिंग कम हो जाए, जब भी बर्पिंग आए तो गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी ही पीना है, दूसरा कुछ भी नहीं पीना। जब कुछ भी नहीं पीना या कुछ भी नहीं खाना जब तक कि हमको कड़ी एकदम भूख ना लगे। और जो कॉफ़ी, चाय, फ्रूट्स, पनीर, नॉर्मल दाल चावल सब्जी रोटी ये सब नहीं खाना है। उस दिन हम लोगों ने ये बहुत ध्यान रखना है। और शाम को अगर आप लोगों को लगता है तो कि चाय पीनी ही है तो अदरक वाली गरम गरम चाय पीनी है।
और जब भी भूख लगे, यानी पूरा अगर डाइजेस्ट हो जाता है घी और आपको लगेगा ऐसे एकदम से कड़क सी भूख भूख लग रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मूंग मूंग एकदम मूंग की खिचड़ी खानी है, या मूंग की दाल और चावल का हल्का सा भोजन लेना है, हैवी भोजन नहीं लेना है। और उसके बाद में आप लोगों को जब भी भूख लगे तब आपने यानी दूसरे दिन हम लोगों ने सब बताना है, डॉक्टर को कॉल करके बताना रहता है कि मुझे ये टाइप का उसके थोड़ा सा पीने के बाद में ये सारे सिम्टम्स है, तो फ़ोन करके बताना रहता है। इवन दूसरे दिन जब हम लोग स्नान करते हैं तो साबुन तो यूज़ नहीं करना है, जिससे क्या है कि वो जो स्नेहा पान हम लोगों ने किया है, घी पिया है, तो पूरी स्किन के ऊपर उसका जैसे शरीर के अंदर एक पूरा जो घी जाता है, तो वो स्किन के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट दिखता है बॉडी के ऊपर। तो क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखना रहता है। साबुन से स्नान नहीं करना है ये संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान। हम लोगों को मोशंस जब आते हैं तो मोशन में भी हम लोगों को देखना है कि जो जैसे हम लोगों ने घी का पान किया है तो वैसे मोशन लूज़ हुए हैं और मोशन के द्वारा घी भी निकला है, घी पास हुआ है, ये भी हम लोगों को डॉक्टर ने बताना रहता है। उसके ऊपर से वो लोग दूसरे दिन कितना ml या कब दूसरे या तीसरे दिन कब हम लोगों को वापस से दूसरा डोज देना है वो तय किया जाता है। अच्छा, ये हो गया कि इसको किस तरह से लिया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। दूसरा ये है कि संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ये 3 से 7 दिन ये पूरा जो चलता है प्रक्रिया, तो उसमें हम लोगों को जैसे मेंटली और फिज़िकली आप लोग कितने कैपेबल है, कितने स्ट्रांग है, उसके हिसाब से ये प्रक्रिया चलती है। और उसमें आप लोगों को कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना रहता है कि अगर आप मैरिड है तो आप लोगों को पार्टनर के साथ अपने इंटीमेट नहीं होना है, रात में जल्दी सो जाना है, रात में जागना नहीं है, सुबह में जल्दी उठना है, गर्म पानी से ही और साबुन के बिना ही स्नान करना है। ओके, अपना मोशंस डेली चेक करना है जब तक ये प्रक्रिया हो रही है। और ये संपूर्ण प्रक्रिया हो गई उसके बाद में आप लोगों को अभ्यंग स्वेदन यानी कि मालिश जो जो लेप रहता है वो बॉडी पे लगाना, या फिर स्वेदन यानी कि और अभ्यंग यानी स्नान बॉडी पर पूरा जो औषधि युक्त जो पाउडर रहता है उसको पूरे बॉडी पे लगाते हैं। और स्वेदन यानी फिर भाप देते हैं। ये सब यानी जो प्रक्रिया रहती है वो कि इसके बाद का स्टेप है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो रहती है वो इस तरह से की जाती है और इसमें पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और पूरे ध्यान से हम लोगों ने इसका पालन करना रहता है पेशेंट ने। ठीक है, तो इसके बाद में इसके जो भी लाभ होते हैं वो हम लोगों को सीधे ही दिख के आते हैं। तो प्रक्रिया हार्ड भी है। अगर हम लोगों को इसके पूरे लाभ चाहिए तो हम लोगों ने इसे पूरे अच्छे से फॉलो करना है और श्रद्धापूर्वक स्नेहपान करके और उसका लाभ उठाना है। मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।